नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्कृत एक जो है वह प्राचीन समय से ही देववाणी के रूप में प्रसिद्ध है और इसका मुख्य कारण यही है क्योंकि संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है वह बहुत ही परिनिष्ठ व्याकरण है, परिशुद्ध व्याकरण है और इसी कारण से जो संस्कृत भाषा है वह देववाणी के रूप में प्रसिद्ध हुई और जो भारत देश है वह प्राचीन समय में विश्व गुरु के रूप में अपनी ख्याति और प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास जो है वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में ही जो संस्कृत का बेस है वहां से आज की क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं और कंटिन्यू इन क्लासों को अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे और संस्कृत को जीरो लेवल से कैसे सीखें ये सारी चीजें अपन आज की क्लास के माध्यम से और कंटिन्यू इन क्लासों के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं जो माहेश्वरी सूत्र है, उस माहेश्वरी सूत्र से पहले बात करते हैं संस्कृत भाषा की। तो भाषा जो होती है वह क्या होती है, उसका काम क्या है? तो भाषा जो है वह विचार विनिमय का साधन है। उस भाषा के द्वारा हम हमारे भावों विचारों का हम किसी दूसरे तक उसका आदान प्रदान करते हैं, मतलब उसके भावों और विचारों को हम समझ सकते हैं और हमारे भाव और विचारों को वह किसके माध्यम से समझ सकता है? तो भाषा के माध्यम से ही समझ। और संस्कृत जो है वह एक भाषा है। क्या है? संस्कृत जो है वह एक भाषा है और ये सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और त प्रत्यय, सम धातु, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु त प्रत्यय से जो शब्द बनता है वह है संस्कृत शब्द बनता है। क्या बनता है? संस्कृत जो शब्द है वह शब्द बनता है। और इसके साथ में ही जो बात करें, संस्कृत जो है इसका अर्थ होता है परिनिष्ठ परिशुद्ध भाषा। परिनिष्ठ और परिशुद्ध भाषा जो है वह संस्कृत है। और संस्कृत का इतना वर्चस्व क्यों है? क्योंकि इसका जो व्याकरण है, इसका जो व्याकरण है वह बहुत ही अच्छा है। ठीक है, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति देखें तो वी उपसर्ग आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु हो करके ल्यूट प्रत्यय से जो बनता है वह व्याकरण शब्द बनता है। व्याकरण शब्द वी उपसर्ग आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय से व्याकरण शब्द बनता है। और इसकी व्युत्पत्ति देखें तो वह ये होती है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन तद व्याकरणम। अर्थात जिसके द्वारा शब्दों का व्याकरीकरण किया जाता है, व्युत्पत्ति की जाती है, प्रकृति और पद, प्रकृति और प्रत्यय दोनों का निर्धारण विभाग जिसके द्वारा किया जाता है और वही चीज जो कहलाती है वह व्याकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वह व्याकरण कहलाती है। व्याकरण के विषय में, व्याकरण की मुख्यता के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अनेक अनेक मत दिए हैं, जिसमें एक तो पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण के महत्व के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? तो आपने देखा होगा एक श्लोक मिलता है छंदोपादो तु वेदस्य। छंदोपादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोथ पट्यते। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तो कल्पोथ पट्यते ज्योतिषामानयनम चक्षु ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्र उच्यते
शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य, शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य, शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। तस्मात् सांगमदित्येन, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। तस्मात् सांगमदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। ये जो है पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत ये आती है, का श्लोक आता है। और इसमें जो है 6 अंग हैं वेदों के। उस 6 अंगों में जो छंद है उसकी तुलना पैरों से की गई है, हाथों कल्प जो है उसकी तुलना हाथों से की गई है, और जो ज्योतिष वेदांग है उसकी तुलना चक्षु के साथ में की गई है, और जो निरुक्त जो वेदांग है उसकी श्रोत्र के साथ में तुलना की गई है। शिक्षा जो है उस वेदांग को ग्राण से तुलना की गई है, और मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये जो है मुख, मुख जो है उस मुख की तुलना किससे की गई है? व्याकरण के साथ में की गई। मतलब जिस प्रकार से शरीर में सबसे मुख्य अंग हमारा जो होता है वो मुख होता है, मुख से ही व्यक्ति के शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार समस्त 6 वेदांगों में जो व्याकरण है वह व्याकरण जो है वह मुख के तरह, मुख की समान होता है। और समस्त 6 वेदांगों में वेद व्याकरण के होने से ही दूसरे जो अंग हैं उनका भी कुछ न कुछ प्रतिपाद्य विषय बनता है। इसलिए जो व्याकरण है उस वह व्याकरण मुख्य तौर पर मुख की संज्ञा को प्राप्त है। ठीक है, अगली बात करते हैं, वह है महाभाष्य। किसकी बात करें? महाभाष्य। महाभाष्य में वेदांगों के लिए क्या कहा गया है? तो वेदांग महाभाष्य में कहा गया है प्रथमे ही प्रधानम च षड्सु अंगेषु व्याकरणम। क्या कहा गया है? प्रधानम च षड्सु अंगेषु व्याकरणम। ये कहा गया है महाभाष्य में कि 6 अंग जो हैं उन 6 अंगों में जो व्याकरण है वह समस्त अंगों में प्रधान अंग कहा गया है। ठीक है, इसके साथ में ही विश्वनाथ जो है वह आनंदवर्धन जो है वह व्याकरण के लिए क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्रथमे ही विद्वान, प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणः। प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणा व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम। क्या कहते हैं? व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम। ये व्याकरण के लिए जो महत्वपूर्ण विद्वानों के लिए जो मत थे उनको अपन ने यहां देखा है। ये श्लोक है वह पाणिनि शिक्षा का है कि व्याकरण की तुलना मुख से की गई है। ये श्लोक जो, ये बात जो है वो महाभाष्य में की गई है कि प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम। जो प्रधान वेदांगों के 6 अंग हैं उनमें जो वेदांग है वह प्रधान अंग है। और आनंदवर्धन जो है वह ध्वन्यालोक में कहते हैं कि प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणः, जो सबसे प्रमुख विद्वान है, प्रथम विद्वान कौन है? तो वैयाकरण। जो वैयाकरण है, जो व्याकरण को जानते हैं वही सबसे पहले विद्वान है, क्योंकि व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, समस्त विद्याओं का जो मूल है वह कौन है? व्याकरण है। ठीक है, इस तरह की ये उक्तियां जो हैं वह किस किस ने क्या कही है वह हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। चलिए अगली तरफ बात करें तो जो व्याकरण की परंपरा है, व्याकरण की परंपरा, वह व्याकरण की परंपरा है
वह दो प्रकार से है। एक तो है वह है बारहस्पति परंपरा, और दूसरी जो परंपरा है वह है माहेश्वर परंपरा। वह परंपरा कौन सी है? माहेश्वर परंपरा। अब यहां पर बात करते हैं बारहस्पति परंपरा की। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इस परंपरा के अनुसार सबसे पहले जो व्याकरण के आदि प्रवर्तक थे वह ब्रह्मा जी थे। कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने फिर व्याकरण का जो ज्ञान है वह बृहस्पति को दिया। किसको दिया? बृहस्पति को व्याकरण का ज्ञान दिया। फिर बृहस्पति ने क्या किया? बृहस्पति ने व्याकरण का ज्ञान जो है वह इंद्र को दिया। इंद्र जो है, इंद्र ने भरद्वाज जो ऋषि थे उनको दिया। फिर भरद्वाज ने क्या किया? शेष जो ऋषि थे उनको दिया व्याकरण का ज्ञान। और ऋषियों ने किनको ज्ञान दिया व्याकरण का? तो इन्होंने जो ज्ञान दिया वह ब्राह्मणों को दिया। तो ये जो परंपरा थी वह बारहस्पति परंपरा थी। इस परंपरा के अनुसार ब्रह्मा सबसे पहले जो है वह आदि प्रवर्तक है व्याकरण के। कौन है आदि प्रवर्तक व्याकरण के? कौन है बारहस्पति परंपरा के अनुसार? तो ब्रह्मा जी हैं। और प्रथम वैयाकरण जो है बारहस्पति परंपरा के अनुसार वह जो है वह इंद्र है। इंद्र प्रथम वैयाकरण इसलिए कहे गए हैं क्योंकि इंद्र जो थे उन्होंने सबसे पहले प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन इन्होंने किया। प्रकृति और प्रत्यय का जो विभाजन है वह सबसे पहले किन्होंने किया था? तो इंद्र ने किया था। और इसलिए बारहस्पति परंपरा के अनुसार इंद्र जो थे उनको प्रथम वैयाकरण के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, और यहां पर आदि प्रवर्तक बारहस्पति परंपरा के ब्रह्मा जी हैं। और फिर इस तरह से व्याकरण जो है उस व्याकरण की परंपरा चली थी। तो इस परंपरा में प्रत्येक पद का प्रकृति प्रत्यय इन सबका पृथक पृथक रूप से विभाजन किया गया था। और इस प्रत्येक पद का पृथक पृथक रूप से विभाजन करने के कारण थोड़ी सी इसमें कठिनता जो थी व्याकरण की वह बहुत ज्यादा थी। और व्याकरण की कठिनता के कारण इस परंपरा को कातंत्र परंपरा भी कहा जाता है। इसको कातंत्र व्याकरण या कातंत्र परंपरा भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रत्येक पदों का और प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन पृथक पृथक किया गया था, जिस कारण से इतने प्रकृति और प्रत्यय को याद करना थोड़ा सा टफ हो गया था, कठिन हो गया था, जिस कारण से इस परंपरा को कातंत्र परंपरा के नाम से जाना जाता है। यह हो गई बारहस्पति परंपरा की बात। अब बात करते हैं माहेश्वरी परंपरा के अनुसार। माहेश्वरी परंपरा के अनुसार भी व्याकरण का अब निर्माण हुआ। इसके अनुसार क्या होता है? तो इसके अनुसार यह होता है कि यह कहा जाता है कि भगवान पाणिनि जो थे वह पाणिनि भगवान शिव की तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद भगवान शंकर जो है वह प्रसन्न होते हैं और नृत्य के साथ में वह डमरू का वादन करते हैं और 14 बार डमरू का वादन करते हैं। और उस वादन के प्रतीकात्मक रूप में जो पाणिनि थे वह 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण करते हैं। और उस 14 माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर ही जो संस्कृत जो है वह संस्कृत का पूरा स्तंभ जो है, पूरा भवन है संस्कृत का, संस्कृत व्याकरण का, संस्कृत साहित्य का, वह इस पर खड़ा हुआ है। और वर्तमान में जो माहेश्वरी परंपरा है वही हमें एकदम सारगर्भित लगती है और हमें यह जो है वह थोड़ी सी सरल लगती है। उसका कारण यह है कि पाणिनि ने हर एक चीज, जो बात सारी चीजें हैं वह इन्होंने प्रत्यय सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। इसलिए यह जो है वह बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया था। इसलिए हमें यह माहेश्वरी जो व्याकरण है वह बहुत सरल लगती है। और पाणिनि जो थे, इन पाणिनि ने इन सूत्रों को फिर बाद में अष्टाध्यायी
नाम से एक बुक लिखी, किताब लिखी, और अष्टाध्यायी के अंतर्गत जो 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, ठीक है। तो इसमें कितने पाद या चरण हो जाते हैं? तो 32 पाद या 32 चरण जो है वह अष्टाध्यायी में है, ठीक है। यहां तक। अब व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों पढ़ना हमारे लिए जरूरी है? तो इसकी महत्वता के विषय में एक चीज और भी कहा है कि यद्यपि बहुनाधीते तथापि पठपुत्र व्याकरणम, यद्यपि बहुनाधीते तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो मा भूत। कहा गया है कि स्वजन स्वजनो मा भूत सकल शकल सकृत चकृत। क्योंकि स्वजन के स्थान पर स्वजन नहीं हो जाए। एक शब्द का कितना फर्क होता है, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आप सभी को पता है, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, और 3 इडियट्स मूवी में क्या होता है, एक शब्द का परिवर्तन करने के बाद उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और यही इस अनर्थ के लिए से बचने के लिए हमें जो है वह व्याकरण पढ़ना जरूरी है। क्योंकि स्वजन का मतलब तो होता है हमारे अपने, और उसी की जगह स्व के स्थान पर श हो जाए तो वह स्व क्या, इसका अर्थ हो जाता है श्वान, मतलब कुत्ते, ठीक है। उसी प्रकार सकल संपूर्ण शकल, ठीक है। इसके बाद होता है सकृत शकृत। तो इस शकृत का मतलब हो जाता है विष्ठा। क्या हो जाता है? विष्ठा। इसलिए हमारे अर्थ का अनर्थ उत्पन्न नहीं हो जाए, इस अनर्थ से बचने के लिए हमें व्याकरण को पढ़ना चाहिए। यद्यपि बहुनाधीते, बहुत ज्यादा शास्त्रों को नहीं पढ़ो, लेकिन व्याकरण जो है उस व्याकरण का अध्ययन आपको करना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार से व्याकरण की उपयोगिता से बातें हमने अभी देखी। तो यहां पर ये बारहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा के साथ में जो व्याकरण संस्कृत व्याकरण है, उस संस्कृत व्याकरण का विकास होता है, और व्याकरण फिर है वह अष्टाध्यायी के रूप में हमारे साथ सामने आती है। फिर उसका जो त्रिमुनि है, त्रिमुनि कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो संस्कृत के तीन मुनि जिनका महत्वपूर्ण भूमिका संस्कृत के विकास में थी, और वह थे, एक तो है, पहले जो है वह है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। दूसरे जो है वह है कात्यायन। तीसरे जो व्याकरण के मुनि हैं वह है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। ये संस्कृत के त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध है, और इसमें तीन मुनियों में जो पाणिनि है वह सूत्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। किस रूप में प्रसिद्ध थे? सूत्रकार के लिए प्रसिद्ध थे। कात्यायन जो थे वह वार्तिककार के रूप में प्रसिद्ध थे, और पतंजलि जो थे उनकी बात करें तो ये जो थे वह भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक है। तीनों चीजें क्लियर। कात्यायन जो है इनका अपर नाम, इनका अपर नाम है वह क्या है? तो इनका अपर नाम जो है वह है वररुचि है। क्या है? वररुचि है। कात्यायन कहें या वररुचि कहें, दोनों नाम एक ही है, दोनों वार्तिककार के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। यहां तक पाणिनि जो है वह सूत्रकार हुए, कात्यायन वार्तिककार हुए, पतंजलि जो है वह भाष्यकार हुए। अब बात करते हैं अष्टाध्यायी, जब ऐ उण ऋल ऋक् 14 माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण हुआ, इसके बाद जो पाणिनि थे उन्होंने अष्टाध्यायी को सूत्रबद्ध रूप में कर करके इस अष्टाध्यायी को लिखा। और लेकिन अष्टाध्यायी को लिखने के बाद जब जनमानस उसको पढ़ता था तो उनको थोड़ी सी क्लिष्टता का अनुभव होता था, और थोड़ा सा अर्थ जो है वह स्पष्ट नहीं होता था। उस समय क्या किया कात्यायन ने, उस पाणिनि के द्वारा जो अवशिष्ट विषय थे, जो पाणिनि के द्वारा छूट गए थे या कहने में नहीं आए थे, उनको और थोड़ा क्लियर करने के लिए इन्होंने वार्तिकों की रचना की, और उनके द्वारा जो अवशिष्ट विषय थे उनको इन्होंने कात्यायन ने स्थान दिया और लिखा। और इसलिए जो कात्यायन है वह वार्तिककार के रूप में
हुए। उसके बाद कुछ समय बाद कात्यायन और पाणिनि के मत को भी पढ़ा गया, फिर भी कुछ विषय जो था जो कि अवशिष्ट रह रहा था, उस पर पतंजलि ने भाष्य को लिखा और उस पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उसको और सरल करने का प्रयास किया गया था। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में मैंने बता दिया 8 अध्याय और 32 पाद थे। कितने पाद थे? 32 पाद थे। वार्तिककार जो थे कात्यायन वररुचि, इन्होंने वार्तिकों को लिखा। जो पतंजलि थे उन्होंने महाभाष्य लिखा। क्या लिखा? महाभाष्य लिखा। और ये जो है वह 84 आहनिकों में, 84 आहनिकों में विभाजित था। ठीक है, 84 आहनिकों में विभाजित था। और भाष्यकार, वार्तिककार और सूत्रकार, इनकी ये तीनों रचनाओं को तदुक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तदुक्ति। तद उक्ति मतलब उनके द्वारा जो कही गई उक्तियां हैं, वचन हैं, वाक्य हैं, उनको तदुक्ति कहते हैं। और ये तीनों रचनाएं हैं वह तदुक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुई। और तीनों में किनका मत सबसे ज्यादा प्रामाणिक था या प्रामाणिक है? तो यथोत्तर मुनिना प्रामाण्यम, एक बात कही गई है, वह है यथोत्तर मुनिना प्रामाण्यम। अर्थात उत्तरवर्ती जो भी ऋषि मनीषी, इन्होंने, विद्वानों ने अपना मत प्रस्तुत किया, तो उत्तरवर्ती जिनका मत होगा वह सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। यह संस्कृत व्याकरण की परंपरा है। तो यहां पर पाणिनि के मत को कात्यायन ने स्पष्ट किया, कात्यायन के मत को पतंजलि ने स्पष्ट किया। तो सबसे ज्यादा प्रामाणिक बात जो है वह किसकी मानी जाएगी? तो पतंजलि जो है, उन पतंजलि की बात को सबसे प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, इसलिए पतंजलि जो है, इनके महाभाष्य में कही हुई जो बातें, जो क्लियर की, जो मतों को प्रस्तुत किया गया है, वह उनको ज्यादा प्रामाणिक आजकल मानते हैं। तो ये बात जो हुई वह संस्कृत की सामान्य सी, संस्कृत व्याकरण की सामान्य सी बातें हुई। और अब जो संस्कृत की बारहस्पति परंपरा जो है उसको अपन एक तरफ रखते हैं और अपन पाणिनि परंपरा, माहेश्वरी परंपरा जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। और माहेश्वरी परंपरा में आपको जैसे कि पता है, माहेश्वरी परंपरा है, उसमें माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही संस्कृत के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। और उनकी संख्या कितनी है तो आपको पता है, इनकी संख्या कितनी है? ऐ उण, ऋलृक, ऐ ओंग, ऐ औच, हय वरट। आपको ये सूत्र एज इट इज, हय वरट एज इट इज याद होने चाहिए। लण यम गणनम भय खढ़ हश जब गणदश, जब गणदश, खफ छटत चटतव, कपय, शश सर, और है हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ऐ उण, ऋलृक, ऐ औंग, ऐ औच, हय वरट, लण यम गणनम, झबय गणधश, जब गणदश, खफ छठत छटत
हफ छठ थ चट तव कपय शश सर हल। ये जो है वह 14 माहेश्वरी सूत्र कहे गए हैं। और इसके जो वृत्ति भाग जो है उसमें क्या कहा गया है, तो ऐशा मंत्या इतः, इसके वृत्ति भाग में लिखा गया है इतः। इसके बाद लिखा गया है हकारादिश्वकार उच्चारणार्थम। ठीक है, फिर लिखा गया है लण मध्ये त्वुत संज्ञकः। ये इसकी वृत्ति भाग में लिखा गया है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा आप कि आप सारे जो माहेश्वरी 14 सूत्र हैं उन सारे माहेश्वरी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वह हलंत है। ठीक है, और हलंत वर्ण होने के कारण इसका रीजन क्या है, तो यहां पर लिख दिया एषाम अंत्यः इतः। इसका जो अंतिम वर्ण है प्रत्येक सूत्र का वह इत संज्ञक होता है। क्या होता है, इत संज्ञक होता है। और इत संज्ञा का प्रयोजन यह है कि इसका प्रयोजन यह है कि प्रत्याहार निर्माण करना। ठीक है, प्रत्याहार क्या है वो अपन अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे। तो ऐसा अंत्य हित, इसका अंतिम जो वर्ण है वह इत संज्ञक होता है। ठीक है, इसके बाद हकारादि श्वकार उच्चारणार्थम, इसमें जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं 1 2 3 और 4 ये तो स्वरों से संबंधित है। याद रखना 14 माहेश्वरी सूत्रों में 4 सूत्र हैं वह स्वरों से संबंधित है, 10 सूत्र हैं वह व्यंजनों से संबंधित है। क्लियर। तो यहां पर फिर कह रहे हैं कि हकारादि श्वकार उच्चारणार्थम। अब यहां से जो हकार आदि यहां से प्रारंभ होने वाले जो वर्ण है उनके साथ जो मिला हुआ अ है, उसके साथ में क्या मिला हुआ है, अ। देखिए ह जो है उस ह का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि व्यंजन जो होता है वह बिना स्वरों के उच्चारण करने की योग्य नहीं होता है, इसलिए हकार के साथ मिला हुआ जो अ है वह उच्चारण के लिए है, यकार य के साथ मिला हुआ अ है वह उच्चारण के लिए है। उसी प्रकार समस्त व्यंजनों के साथ मिला हुआ जो अ है वह किसके लिए मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उच्चारणार्थम, उच्चारण के लिए मिला हुआ है। किंतु लण मध्ये त्वेत संज्ञकः, किंतु लेकिन लण जो सूत्र है उस लण में लकार और तरवती जो अकार है, लम ये न तो इत संज्ञक है ही, लेकिन इसके ल के साथ में मिला हुआ जो अ है, ल के साथ में मिला हुआ जो अ है, तो ये अ जो है ये भी इत संज्ञक है। ल के साथ में मिला हुआ अ जो है वह अ भी क्या है, इत संज्ञक कहा गया। क्लियर यहां तक। अब इत संज्ञक को क्यों कहा गया है, लकारोत्तरवती अकार इत संज्ञक को, बाकी सारे चीजें जो बाकी सूत्र थे उनमें तो कहीं दूसरे वर्ण की हल जो अंतिम वर्ण थे उन्हीं की इत संज्ञा हुई है, बीच में किसी वर्ण की इत संज्ञा हुई नहीं। तो इस वर्ण में ऐसा क्या था कि यहां पर इत संज्ञा हो गई लकारोत्तरवती अकार की, तो इसका कारण था कि इसकी लौक में मिले हुए अ की इत संज्ञा होने का कारण यह है कि र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए र प्रत्याहार जो है उस र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए इस ल में मिला हुआ जो अ है उसकी इस संज्ञा होती है। और र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो एक तो देखो ये तो नहीं आएगा क्योंकि अंतिम वर्ण आता नहीं है प्रत्याहारों में, तो एक तो र आएगा और दूसरा क्या आएगा, ल आएगा। तो याद रखना र प्रत्याहार जो होता है उस र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो एक तो आएगा र और दूसरा वर्ण कौन सा आएगा, ल, ये दोनों आएंगे। और परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है लकार उत्तरवर्ती अकारस्य इत संज्ञायाः प्रयोजनम किम, ये प्रश्न पूछा जाए तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, वहां पर प्रश्न तो थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन वहां पर याद रखना उसका प्रयोजन ये था कि र प्रत्याहारस्य सिद्धि। ठीक है, ये उसका सही आंसर होगा। और इन सबके माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम ये जो इसका प्रयोजन ये है ऐशा अंत्यहित, इनका अंतिम जो वर्ण है वही संज्ञक होता है,
क्योंकि प्रत्याहार की सिद्धि के लिए इनको इत संज्ञक कहा गया है। और हकार आदि जो है ये इन सबके साथ में जो मिले हुए अकार हैं वह सिर्फ उच्चारणार्थम है, ठीक है, उच्चारण के लिए ही है। लेकिन लण में मिला हुआ लकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह न केवल उच्चारणार्थम अपितु वह इत संज्ञक भी कहा है। और क्यों है, तो रप प्रत्याहार की सिद्धि के लिए यह उसको इत संज्ञक कहा गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सारे 14 माहेश्वरी सूत्रों में आप दो चीजें नोटिस करोगे, वह एक तो यह है कि इसमें एक ण तो ऐसा वर्ण है जिसकी 2 बार इत संज्ञा हुई है। अई उण यहां भी हुई है और लण यहां पर भी ण की 2 बार इत संज्ञा। तो ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसका 2 बार यहां पर 2 बार इत संज्ञा हुई है? ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी 2 बार इत संज्ञा हुई है? तो ऐसा ण वर्ण है, उसकी 2 बार इत संज्ञा हुई है। और इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो अण प्रत्याहार है उस अण प्रत्याहार को संस्कृत व्याकरण में 2 प्रकार से 2 जगह पर अलग अलग जगह पर प्रयुक्त किया है। तो अण प्रत्याहार की 2 प्रकार से उसके प्रयोग के लिए यहां पर जो है वह अण प्रत्याहार की जो ण है उस ण की इत संज्ञा को किया गया है। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण वह यह है कि एक दूसरा वर्ण ऐसा है जिसका 2 बार उपदेश हुआ है, 2 बार उपदेश हुआ है। और वह ऐसा वर्ण कौन सा है? तो आप देखोगे तो ह वर्ण। कौन सा? ह वर्ण। ये ह वर्ण का उपदेश 2 बार हुआ है। तो इसका प्रयोजन क्या है? तो एक तो अट प्रत्याहार और एक शल प्रत्याहार। तो अट प्रत्याहार और शल प्रत्याहार, इन दोनों प्रत्याहारों के निर्माण के लिए जो है वह ह वर्ण है, उसका 2 बार यहां पर उपदेश किया गया है। ठीक है, ये यहां पर माहेश्वरी सूत्र हैं, उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, उसको अपन ने देखा। स्वरों से संबंधित कितने सूत्र हैं? तो स्वरों से संबंधित 4 सूत्र हैं। व्यंजनों से संबंधित कितने सूत्र हैं? तो व्यंजनों से संबंधित 10 सूत्र हैं। और ये सारे जो हैं वह स्वर हैं और बाकी के जो पीछे जो शेष आ रहे हैं वह व्यंजन कहे गए हैं। ठीक है, अब स्वर और व्यंजन इन सब की बात अपन करते हैं। संस्कृत की जो वर्णमाला है उसकी बात अपन अब करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वर्णमाला की बात कर रहे हैं वर्णमाला की। संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो इस संस्कृत वर्णमाला को 2 प्रकार से 2 भागों में बांटा गया, 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो होता है वह होता है स्वर और दूसरा जो इसका प्रकार होता है वह होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब स्वर और व्यंजन प्रकार से विभाजन हो गया। अब स्वरों में कौन कौन सी चीजें आएंगी? स्वर के अंतर्गत प्रत्याहार की बात करें तो अच, अच जो है उनको स्वर कहते हैं, हल जो है उनको व्यंजन कहते हैं। आगे जब अपन पढ़ेंगे तो अचह जब भी शब्द बोलूं मैं तो आपको समझ जाना है अच कह रहे हैं सर, इसका मतलब यह है कि वहां पर स्वरों को लेना है। हल की बात करें तो वहां पर आपको समझ जाना है कि हल के बारे में बता रहे हैं तो वहां व्यंजनों को देखना है। क्लियर यहां तक? तो स्वर और व्यंजन हो गए। अब स्वर जो है वह कौन कौन से हैं? तो स्वर जो है वह है अ, ई, उ, री, री। ठीक है, इसके बाद है ए, ओ, ऐ, औ। ये जो है ये स्वर हो गए। ठीक है, कितने हुए? तो 5 और 4 9। स्वर कितने हो गए? 9 हो गए। अब यहां पर बात करते हैं स्वर जो है, ये जो स्वर है, ठीक है, ये जो स्वर है वह मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। और ये जो कहलाते हैं वह संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये कहलाते हैं मूल स्वर कहलाते हैं, ये स्वर जो कहलाते हैं वह संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यहां तक स्वरों की बात हो गई। अब बात करते हैं व्यंजनों की। किसकी बात करते हैं? व्यंजनों की। तो व्यंजनों को 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? एक तो जो है वह है स्पर्श व्यंजन, दूसरा जो है वह है
विभाजन वह है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा जो विभाजन है वह है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये तीन प्रकार से स्पर्श का विभाजन हो गया। प्रत्याहारों की बात करें तो यय, यण और चल, ये प्रत्याहार जो होते हैं वह इन प्रत्याहारों के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। ठीक है, अब इनकी बात हो गई। अब स्पर्श वर्ण कौन से हैं? तो आप जितने वर्गीय व्यंजन, कौन से वर्गीय व्यंजन जो भी हैं, जैसे हैं कवर्ग, 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 कवर्ग और पवर्ग, ये जो वर्गीय व्यंजन है, कवर्ग में आप समझ गए सारे वर्ण आएंगे, चवर्ग में सारे वर्ण आएंगे, टवर्ग में सारे वर्ण आएंगे। ये जो है ये सारे जो कहलाते हैं वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श इस व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण जब किया जाता है तब जो है जिह्वा वह हमारे मुख में स्थित किसी न किसी उच्चारण अवयव को स्पर्श करने के बाद इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और ये टोटल जो हो गए, तो ये कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए। कितने हुए? 25 वर्ण हो गए। अब अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ जो वर्ण है वह है य, र, ल और व। ये जो है वह 4 वर्ण अंतस्थ हो गए। और ऊष्म वर्णों की बात करें तो श, श, स, ह, ये जो है वह ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब गिनते हैं कि टोटल संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो यहां पर 9 तो ये हो गए, 25 और 4 29 और 3 33। तो व्यंजन जो होते हैं उन व्यंजनों की संख्याओं की बात करें तो 33 हो गए। 33 व्यंजन, 9 स्वर, तो कुल मिलाकर के जो वर्ण संस्कृत वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं वह कितने हो गए? 42 वर्ण हो गए। कितने हो गए? 42 वर्ण हो गए। और संपूर्ण वर्णमाला है, उस वर्णमाला को हम देखें तो क्या कहते हैं? तो इस संपूर्ण वर्णमाला के लिए किस प्रत्याहार का प्रयोग होता है? तो इसके लिए अल प्रत्याहार का प्रयोग होता है। क्या होता है? अल प्रत्याहार का प्रयोग होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। स्वर की बात हो गई, व्यंजनों की बात हो गई, मूल स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, और व्यंजन जो है वह व्यंजन कौन से हैं, ये मुख्य तौर पे यहां पर सामान्य सी बात हो गई। थोड़ा सा अपन पाणिनीय शिक्षा जो है वह वास्तव में व्याकरण का कह सकते हैं कि बहुत अच्छा शिक्षा ग्रंथ है। तो पाणिनीय शिक्षा जो है, उस पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत जो वर्णमाला का विभाजन है वह 63 या 64, ठीक है, 63 या 64 प्रकार के वर्ण होते हैं। ये चीज पाणिनीय व्याकरण में कही गई है। और वास्तव में 63 या 64 कैसे होते हैं? उसमें कहा गया है कि 21 या 22 जो है वह स्वर होते हैं, शेष है वह व्यंजन होते हैं। और इसका अयोगवाद, ध्वनिया आदि इन सबका बात जो है वह पाणिनीय व्याकरण में की गई है। तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार हम देखते हैं कि पाणिनीय व्याकरण में कौन कौन से स्वर जो होते हैं वह होते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। यहां तक ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब पाणिनीय व्याकरण, माने पाणिनीय शिक्षा जो ग्रंथ है, उस पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो है वह इस समस्त वर्णमाला का विभाजन जो है वह देखते हैं। तो सबसे वही पहली बात इन्होंने जो किया है वह किया है स्वर। अपन बात करते हैं स्वर, इसकी बात कर रहे हैं स्वर की। तो स्वरों का उन्होंने 3 प्रकार से विभाजन किया है। एक तो है ह्रस्व, दूसरा जो है विभाजन वह है दीर्घ स्वर, तीसरा जो विभाजन है वह है प्लुत।
ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार से विभाजन किया गया। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो स्वरों का विभाजन है वह किस आधार पर है? तो मात्रा के आधार पर, या कह सकते हैं उच्चारण का जो काल होता है उसके आधार पर जो स्वरों का विभाजन है वह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के आधार पर किया गया है। और यहां पर जो है वह ह्रस्व जो होते हैं स्वर वह एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ जो होते हैं वह कहलाते हैं द्विमात्रिक कहलाते हैं, और प्लुत जो होते हैं वह त्रिमात्रिक कहलाते हैं। ठीक है, ये जो मात्राएं जो है उनके आधार पर विभाजन है या उच्चारण काल के आधार पर यह विभाजन किया गया है। अब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की बात करें, ये हो गई। अब ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वरों की बात करें तो ह्रस्व जो स्वर हैं वह हो गए, एक तो है अ, ई, उ, री और है ली। ये जो है वह ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वरों की बात करें तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये जो है वह हो गए दीर्घ हो गए। ठीक है, ये दीर्घ स्वर हो गए। अब प्लुत की बात करें तो समस्त जो स्वर हैं वह प्लुत होते हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि उनका जो उच्चारण का समय है वह ज्यादा लगता है। समय माने 3 मात्राएं या 3 समय या 3 समय से ज्यादा समय लगता है, वह प्लुत स्वर कहलाता है। और उनके पीछे जो है वह चिन्ह का प्रयोग होता है, अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये जो है वो प्लुत स्वर है। और इनके पीछे जो है वह इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर इस चिन्ह का प्रयोग होता है तो इसका मतलब यह है कि ये प्लुत स्वर है। कैसा है? ये प्लुत स्वर है, और प्लुत स्वर के पीछे ये इस तरह का चिन्ह होता है। ठीक है, अब ये इन सबको आप काउंट करोगे, ये हो गए 5 हो गए, ये हो गए 8 हो गए, और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी हो गए 8। तो इनकी टोटल देखेंगे तो 8 और 8 16 और 5 21 स्वर हो गए। ये पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत बात कर रहे हैं अपन, है ना? तो पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत जो स्वर हैं वह 21 होते हैं। दूसरा, कहीं पर 21 या 22 स्वर होते हैं, ये भी बोला जाता है। 21 स्वर तो ये हो गए, लेकिन क्या होता है कि जो री है, जो री है उस री को, इस री का प्लुत जो है वह वैकल्पिक है। कुछ लोग मानते हैं इसको प्लुत होता है री का, कुछ लोग हैं इसका प्लुत विकल्प नहीं मानते हैं। तो अगर इसको भी इसके अंदर काउंट कर लिया जाए तो स्वरों की संख्या 21 के साथ में एक और जोड़ दें तो 22 हो गए। तो स्वर पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21 भी होते हैं और स्वरों की संख्या 22 भी होती है। ठीक है, कैसे 22 होती है? तो 21 तक तो समझ में आ गया। री का जो प्लुत है, प्लुत रूप है, जिसको अपन ने यहां नहीं लिखा है, वह कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो अगर अपन इस री का प्लुत रूप मानते हैं तो यह जो स्वरों की पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या है वह इसको मानते हैं तो 22 हो जाती है। और अगर इसको नहीं मानते हैं तो यह री जो इसके स्वरों की जो संख्या है वह 21 हो रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 21 या 22 जो स्वर हैं वह पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कैसे हैं, इसको अपन ने अभी देखा। अब बात करते हैं व्यंजनों की। किसकी बात करते हैं? व्यंजनों की। वही पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? व्यंजनों की। ठीक है, अब व्यंजन आपको पता है कि अपन ने प्रारंभ में सबसे पहला जो विभाजन किया था वह किया था, एक तो किया था स्पर्श वर्ण। क्या किया था? स्पर्श वर्ण। और इसकी संख्या कितनी थी? आपको पता ही है, स्पर्श वर्णों की संख्या 25 थी। इसके बाद दूसरा जो विभाजन है वह है अंतस्थ वर्ण। क्या है?
अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। इसके बाद बात करते हैं तीसरा जो विभाजन इनका किया था, वह किया था ऊष्म वर्ण। क्या किया था? ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऊष्म वर्णों की संख्या भी 4 है। यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं, एक तो था जिह्वा मूल्य, और दूसरा जो था वह था उपपद, उपपद मानीय। क्या था? ठीक है। तो जब क और ख, क और ख के पहले अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है तो वह जिह्वा मूल्य कहलाते हैं, और इस वर्ण की जो संख्या है वह है 1 हो गई। ठीक है। ये अर्ध विसर्ग जो है वह उस अर्ध विसर्ग से युक्त, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है, अर्ध विसर्ग से युक्त क और अर्ध विसर्ग से युक्त ख, तो ये जो कहलाते हैं वह जिह्वा मूल्य कहलाते हैं। उपपद मानीय वह भी एक वर्ण है, वही अर्ध विसर्ग से पहले प से पहले अर्ध विसर्ग हो या ह से पहले अर्ध विसर्ग हो तो उसको उपपद मानीय कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर बात करते हैं, वह है, एक तो है विसर्ग। क्या हो गया? विसर्ग। और विसर्ग की संख्या 1 हो गई। फिर बात करते हैं, सातवां जो है वह हो गया अनुस्वार। क्या हो गया? अनुस्वार। और अनुस्वार की भी संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अगली बात करते हैं, और विभाजन क्या होता है? तो यम वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? यम वर्ण। और यम वर्णों की जो संख्या है वह होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और एक अंतिम जो है वह होता है सुस्पष्ट। क्या कहलाता है? दुष्पृष्ठ। और उसकी संख्या 1 होती है। दुष्पृष्ठ को लिखते कैसे हैं? तो दुष्पृष्ठ को इस तरह से लिखते हैं, और इसका जो प्रयोग है वह वैदिक काव्य में किया जाता है। कहां किया जाता है? वैदिक काव्य में। वैदिक काव्य है, उन वैदिक काव्यों में इसका प्रयोग जो है दुष्पृष्ठ का किया जाता है। दुष्पृष्ठ कहते किसको है? जब दो स्वरों के बीच में, जब दो स्वरों की वैदिक प्रक्रिया में स्वरों के बीच में ड या ढ आ जाए, ड या ढ आ जाए, तो ये इस स्वरों के बीच में वैदिक प्रक्रिया में ड या ढ के आने पर इसके स्थान पर दुष्पृष्ठ वर्ण का आदेश हो जाता है, और इसको जो लिखते हैं वह इस नाम से लिखते हैं। और वह दुष्पृष्ठ वर्ण कितने हैं? तो एक जो है वह दुष्पृष्ट वर्ण है। अब बात करते हैं यम वर्णों की। किसकी बात करते हैं? यम वर्णों की। अब यम वर्ण है वह कौन कौन से हैं, या कहते किसको है? तो यम वर्ण उसको कहते हैं कि जहां पर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण, पहला या दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण अपने द्वित्व रूप में, द्वित्व माने ड्यूअल के साथ में, एक जैसे दो बार आते हैं, द्वित्व के रूप में आते हैं, और उनके बाद में कोई पंचमाक्षर होता है। एक बार फिर देखिएगा कि कोई वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, वह चौथा वर्ण अपने द्वित्व रूप में होता है, और इसके बाद में, इन द्वित्व के बाद में जो है वह पंचमाक्षर हो। तो पंचमाक्षर, ऐसे कंडीशन में जो द्वित्व लिए हुए या डबल रूप में जो वर्ण आया है, उसका जो बाद का जो अक्षर है, पीछे वाला जो अक्षर है, वह जो है वह यम वर्ण कहलाता है। जैसे कि एक यहां उदाहरण में लिखता हूं, वह लिखता हूं पलक्कन्नी। पलक्कन्नी। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिखा। अब यहां पर जो है क है, वह क जो है वह कैसा आ रहा है? तो द्वित्व के साथ में आ रहा है, दो रूपों में आ रहा है। और यहां पर दो रूपों में आने के बाद, इसके बाद यहां पर ये क्या है? पंचमाक्षर है। तो इसका जो ये दूसरा वाला वर्ण है, ये कहलाता है यम वर्ण। क्या कहलाता है? यम वर्ण। जैसे है चखनतु।
इन सारी चीजों को आप जब हमारे नोट्स को देखोगे, पीडीएफ को देखोगे वहां एप्लीकेशन पर, तब आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी कि यहां पर इसका अर्थ क्या था, है ना। चखनतु, अब यहां पर क्या है, यहां पर वर्ग का दूसरा वर्ण है, यहां ये दूसरा वर्ण है, द्वित्व के रूप में आ रहे हैं, और यहां पर जो है वह पंचमाक्षर आ रहा है। तो यहां ये जो दूसरा वर्ण है वह क्या कहलाएगा, यम वर्ण कहलाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, वह है अग्नि। ठीक है, अब अग्नि जो शब्द मैंने लिखा, अब इस अग्नि वर्ण में आप देखोगे कि ग वर्ण है वह वर्ग का तीसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, और इसके बाद ये पंचमाक्षर आ रहा है। तो ये जो दूसरा वर्ण है वह क्या कहलाता है, यम वर्ण कहलाता है। एक और देख लीजिए, धनंती। ठीक है, अब यहां जो है आधा घ है, आधा घ है, अब ये चौथा वर्ण है, इसके साथ में ये पंचमाक्षर आ रहा है, तो ये वाला जो वर्ण है वह यम वर्ण कहलाता है। तो यम वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो जाती है। अब इन सारी चीजों को आप देखिएगा, 25 और 4 29 और 3 33, 33 34 35 36, 36 और 1 37, 37 और 4 41, और एक जो कितना हुआ 42 हो गए। ठीक है, 42, और तो स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, और 21 जो थे वह क्या थे, स्वर थे। आप इनको गिनोगे तो 3 और 4 और 2 6। ठीक है, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल जो है वह कितने वर्णों को माना है, तो 63 या 64 वर्णों को माना है। कितने वर्णों को, 63 या 64। 63 कब माना है, जब री जो है उसका प्लूत रूप अगर अपन काउंट नहीं करते हैं तब 63 हो जाएंगे, और इसी जगह पर प्लूत जो है री का वह काउंट करते हैं तो ये 22 हो जाएंगे स्वर, और ये कुल वर्णों की संख्या जो है वह 64 हो जाती है। यहां तक क्लियर, एकदम क्लियर। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो 63 या 64 जो है वह कुल संख्या हो गई। स्वरों की जो संख्या है वह 21 या 22 हो गई, और व्यंजनों की संख्या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितनी हो गई, 42 हो गई। और ये सारा जो विभाजन है वह हमने देखा, यम वर्ण कौन से हैं, दुष्पृष्ठ वर्ण कौन से हैं, इन सारी चीजों को संस्कृत वर्णमाला जो है उसको देखा। और पाणिनि की जो व्याकरण है, वास्तव में जो माहेश्वर सूत्र हैं उनको शिवजाल सूत्र, वर्ण समाम्नाएं और वर्ण समाम्नाएं, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर समस्त वर्णों का जो है वह क्या किया गया है, उपदेश किया गया है, और उपदेश करने के बाद इस एक व्याकरण का जो स्तंभ है संस्कृत का उसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ में इसी संज्ञा प्रकरण को लेकर के अपन फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। धन्यवाद।